फराज किदवई को भी लाता हूं। आपने एक बात कही ना, सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ राष्ट्रगान, सिर्फ राष्ट्रगीत, यह आपके लिए सिर्फ ही हो सकता है, कम से कम सिर्फ नहीं जोड़ते। दूसरी बात है फराज किदवई साहब, सवाल तो आपसे भी यही है कि संसद में ड्रामा, एक्टिंग, खेला, मदारी, ये सब के लिए सांसद जाते हैं क्या? एक और चीज ऐड कर देता हूं, आपकी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा बहुत लंबा हो गया है, खड़े होने में दिक्कत होती है, वंदे मातरम। देखिए राकेश जी, आपने एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट सवाल आज पूछा है इस देश की जनता से। आपने अपने इनिशियल एड्रेस में ही बोला कि सदन जो है वो किस लिए होता है, और ये बिल्कुल सही आपने बोला है। सदन जो है वो आज़ादी के बाद से जब से बना है इसलिए होता है कि उसमें एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा। लेकिन अब आज़ादी के इस अमृत काल के बाद जो अब सदन होता है उसमें डिप्टी स्पीकर नहीं होता है। और आप चेक करिएगा, अपनी टीम से भी चेक कराइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे संविधान में अगर पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर ही सिर्फ लिखा है, पावर ऑफ स्पीकर कहीं नहीं लिखा है। तो आज सदन किस लिए है आपको पता है? सदन इसलिए है कि संसदीय मर्यादाओं को तार तार करके इस देश की जनता के उस लोकतांत्रिक अधिकार, जिसमें कि एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, इस देश की जनता से वो अधिकार लेने के लिए आजादी के इस अमृतकाल में संसद है। आजादी के इस अमृतकाल में आपने बोला ना सदन किसके लिए होता है, आजादी के अमृतकाल में लगभग 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने के लिए आज की तारीख में सदन होता है। अच्छा, सदन आज पता है क्यों होता है? कि कृषि कानून जैसे इंपॉर्टेंट कानून जो हैं उसको लगभग बिना चर्चा के ही पास कराने में के लिए सदन होता है। और सदन आज की तारीख में इसलिए होता है कि पिछले 20 वर्षों की अगर आप तुलना करिएगा तो लगभग 245 निलंबन हुए थे सांसदों के दिसंबर 31 तक, जिसमें से 112 ओम बिरला जी के द्वारा किया जाता है। सदन इसलिए होता है, सदन इसलिए होता है आज के आजादी के अमृत काल में कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद खड़े होकर के सदन के अंदर गालियां गंदी गंदी निकाले। वो मैं बोल भी नहीं सकता, रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूं मैं। सदन इसलिए होता है। अब मैं आ जाता हूं आपके रेलेवेंट सवाल पर। एक सेकंड फराज भाई, आपके नहीं फराज भाई एक सेकंड, एक लाइन बस बोलना है। आपने कहा ना आ जाते हैं आपके रिलेवेंट सवाल पर, आपने खुद कह दिया अभी तक जो आप बोल रहे थे वो इररिलेवेंट बोल रहे थे, और यही संसद में हुआ है, इररिलेवेंसी हुई है। आपने जितनी गिनाई, मुझे नहीं याद है कि मानसून सेशन में कुछ ऐसा हुआ। कितने सांसद निलंबित हो गए जरा बताइए। अलबत्ता इस बार के मानसून सेशन में फराज भाई ये जरूर हुआ है कि थिएटर बनाकर रख दिया गया है। कोई भगवा पहनकर यह प्रोपेगेट करेगा कि साधु संत ही चढ़ावा चोरी में शामिल थे, कोई आ जाएगा खिलौने लेकर हिलाता रहेगा, प्रॉप्स का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए संसद बन गई है। बोलिए, आप रिलेवेंसी पर आए तो बोलिए रिलेवेंट बात। देखिए राकेश भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार का प्रचार करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए शो करना है, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। और जाहिर सी बात है हम आपसे भी वाद विवाद करेंगे, तर्क करेंगे, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र को यह भी देखना था कि कैसे, मतलब माफ करिएगा, मैं बहुत ही आप समझ लिए कि भरे दिल से यह बात बोल रहा हूं। मैं इररिलेवेंट, इस देश का जेनजी इररिलेवेंट, इस देश का विपक्ष इररिलेवेंट, लेकिन जो रेलेवेंट है, मैं राकेश भाई आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, रेलेवेंट आप हैं, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सिर्फ कि जो एग्जामिनेशन का जो बिल पास हुआ था, जिसके ऊपर इतना ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि बवाल हो गया, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल एक्ट 2026, इसमें क्या माननीय होम मिनिस्टर साहब थे सदन में? जरा से जानकारी निकाल करके हमको दे दीजिएगा, इस देश की जनता को दे दीजिएगा, अपने करोड़ों दर्शकों को दे दीजिएगा। मैं संसद का तमाशा बना दिया है। नहीं ठीक है, सुनिए, अब मैं फ्लो में आ रहा हूं। सुनिए, जब मणिपुर की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, मणिपुर की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, जब इस देश में कारगिल के शहीद कि बीवी को नंगा घुमाया जा रहा था, उसको हक दिलाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी तैयार होते हैं कि मैं संसद में आकर के बात करूंगा।
ये हालत बना दी है संसद की इन्होंने। क्या बात करते हैं आप? इस देश के किसानों के ऊपर अट्रॉसिटीज हुई, तब आपने संसद पर चर्चा नहीं की। जब आपने संसद क्या के किया अंदर था? 7-8 लोगों ने फराज भाई, कागज फेंके, फराज भाई, तब आपने चर्चा नहीं फ्लो की। में ना, फ्लो में कई बार सोचने की शक्ति थोड़ी सी धूमिल पड़ जाती है जब आदमी फ्लो में ज्यादा बोलता है। अब आप पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों बोला, तो ऐसा इसलिए बोला कि जब मणिपुर पर झुकाकर ही सही सरकार बोल ही रही थी, प्रधानमंत्री खड़े हुए थे। जरा फ्लैशबैक में जाइए, आपको वक्त देता हूं फ्लैशबैक में जाने के लिए। सदन से वॉकआउट किसने किया था? सब फ्लैशबैक में जाइए, सदन से वॉकआउट किसने किया था? मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके परिभाषा के हिसाब से सरकार झुक ही गई थी तो सुनना तो था। प्रधानमंत्री राकेश जी, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के आखिरी 2 मिनट में मणिपुर पर आए थे। आखिर में आकर के सुनना तो और वही आखिर का आप वॉकआउट कर गए। नहीं सुननी है कभी, वही आप वॉकआउट कर गए। इसका सदन है। ये तो और बुरी स्थिति है पूजा जी कि वही आखिरी के 2 मिनट आप वॉकआउट कर गए। मिनिस्टर की सर, ठीक, या शायरी नहीं सुननी है उनकी? नहीं ठीक है, अच्छी बात है कि शायरी नहीं सुननी है। शिवम त्यागी, आता हूं पूजा जी, आता हूं हाँ मोदी के आता हूं। नहीं ठीक है, सुनिए, शायरी नहीं सुननी है ना फराज भाई, तो ड्रामा भी और मदारी वाला खेला भी किसी को नहीं देखना है, और कम से कम संसद और संसद परिसर से तो नहीं देखना है। आपने अपने पार्टी दफ्तर में जितना मदारी खेलना हो खेल लीजिए। बनाया है ड्रामा इस देश के लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। सर आप लोगों ने मर्यादा बहुत बढ़ा नहीं दी है फराज भाई, लोगों ने बनाया। आप लोगों ने बहुत गौरवान्वित नहीं कर दिया है कि साधु संत ही चढ़ावा चोरी में शामिल, ये प्रोपेगेंड कर दिया तो बहुत मर्यादा पूर्ण आप लोगों ने भी नहीं कर दिया है, ये माफ करिएगा। और इस देश के लोग, अगर मर्यादा गिर रही है तो एक पक्ष नहीं जिम्मेदार है, आप सभी जिम्मेदार हैं। चलिए मैं शिवम को लाता हूं, शिवम त्यागी, ये आपका अहंकार था, आपकी जिद थी, इसकी वजह से मानसून सेशन बह गया। आप लोग ने ड्रामा इस देश के लोकतंत्र का। ठीक है शिवम त्यागी। शिवम त्यागी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल लास्ट के सेंटेंस में आपकी बात समझ में आई, अगर आप मुझे फिर से एक बार सवाल रिपीट कर दे तो प्लीज। मैं कह रहा हूं आपकी जिद, आपके अहंकार ने संसद ठप करवाया और आखिरी समय में आए कि विपक्ष तो हंगामा करेगा ही, जवाब न देना पड़े। थैंक यू। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले इन दोनों के सेलेक्टिव एमनीशिया की वजह से। गलती इनकी है नहीं, उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर ऐसी भूलें हो जाती हैं। मैं भाषा वैसे इनके वाली भी इस्तेमाल कर सकता हूं, इनसे बेहतर जानता हूं, लेकिन फिर भी ऐसी नहीं करूंगा। अनपढ़ों की तरह चीखने चिल्लाने का सर्टिफिकेट और लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका इक्वल लाइसेंस दूसरों के पास भी है। अगर आपको याद करने की क्षमता में दिक्कत है तो खास तौर पर मैं आपके लिए अलग से बादाम भिजवा दूंगा, लेकिन इतना अंधा अग्रेशन में नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ही भूल जाओ। मणिपुर पर आदरणीय गृह मंत्री जी भी 2 घंटा 13 मिनट बोले थे। देश के गृह मंत्री हैं वो, 2 घंटा 13 मिनट एक एक आदमी का, एक एक सांसद का, एक एक पार्टी का लिख कर जवाब दिया था। आपको बहरे हो जाते हो क्या जब जवाब आता है आपके पास? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 घंटा 23 मिनट, लास्ट के 2 मिनट बोले। अरे कोई स्मृति याद है जब आपके नेता कोई इंपॉर्टेंट बिल पर डिस्कशन हो रही हो और वॉकआउट ना करके गए हो? खड़े पैर भाग जाते हो भाई, कोई भी नहीं भागता इतनी तेज तो, और ऊपर से भाषण आकर देते हो नहीं हमें तो इनका लेक्चर सुनना ही नहीं है। नहीं सुनना ना तो जाओ, छोड़ो सदन, बैठो जहां बैठना है। काफी अच्छे अपने गांव से एफआई बना दिए, वहां जाके बैठ जाओ, मत लड़ो चुनाव। सुनना पड़ेगा। ये 56 साल के युवा को एक 56 साल के, मैं और शब्द भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, अगर बस की नहीं है तो छोड़ दो राजनीति भाई। हम ये नहीं सुन सकते, हम वो नहीं सुन सकते, हम ऐसा नहीं सुन सकते, हम ऐसा नहीं सुन सकते। आपके अब्बा के देश में नहीं हो भाई, अपने घर में नहीं बैठे हो, इस देश के संसद में बैठे हो और सुनो भाई। ये जो 56 साल के 2-2, 3-3 युवा बनाकर जिताकर भेजे हैं लोगों को, सुनाने के लिए ही भेजे हैं जनता ने। अगर सुनवाने के लिए भेजा होता तो जिताकर भेजते। आपको हराकर आपकी औकातानुसार आपको जो है नंबर्स देकर उधर बिठाकर बैठा है कि सुनिए सत्ता क्या कहती है, सवाल करिए। और अगर औकात नहीं है सवाल करने की, सुनने की, तो जाओ जनता के पैरों में सर रगड़ो
बहुत और जल्दी कहो औकात कि पर हमारे जो अध्यक्ष 56 साल के बहुत बूढ़े जल्दी आप राजकुमार औकात पर आ हैं गए। इनको चलिए, पूरा औकात की बात पूरा है आपकी। प्लीज इनके बीच में आपका बोला नहीं 75 साल का प्लीज जो बीच युवा में मत बोलिए प्रधानमंत्री है, इनके बीच में नहीं बोला अगर नहीं नहीं सदन गलत में बात है नहीं आ राकेश जी मैं इनके सकता बीच तो में मैं आता हूं प्लीज एक मिनट बात आप नहीं करें तो ठीक है एक मिनट मैं एक लाइन बोल दूं एक लाइन बोल दूं आप लोग लड़ाई लड़िएगा पूजा जी मैं एक लाइन बोल दूं मैं आता हूं आपके पास पूजा जी तुरंत आपके पास ही आऊंगा आपको जवाब देने का समय मिलेगा और ये औकात हैसियत शब्द छोड़ दे शिवम त्यागी ठीक है ऐसे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करें शिवम त्यागी बोलिए पूरी करिए अगर उनसे देश नहीं चल रहा है तो वो रिटायर हो जाए अगर उनके पास सदन आने के लिए टाइम निवेदन है नहीं है आपको तो वो उनको नहीं चुप आएगा। कराना पड़ेगा पूजा जी मैं आ रहा हूं मैडम मैं मैडम बोलूंगा नहीं इसके मैडम एक मिनट